देखो, चौथा नंबर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। यानी कि एक नियत भाड़ा होगा और उसके बाद से जितना जितना किलोमीटर जाएगा वो भाड़ा फिक्स है। पहले समझ लो तुम लोग क्वेश्चन आखिर हम लोग का क्या कह रहा है। यहाँ पे हम बताते हैं, मान लो यहां से लेके हम लोग को यहां तक जाना है, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना। तो इसका नियत भाड़ा जो होगा कुछ फिक्स किया होगा कि मान लो यहां से यहां तक आएगा तो 8 रुपया लेगा ना। और उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर पर मान लो 5-5 रुपए के हिसाब से जोड़ेगा। हर 1 किलोमीटर पर कितना रुपया जोड़ेगा? 5-5 रुपया जोड़ेगा। तो मान लो अगर वो 3 किलोमीटर आएगा तो कितना रुपया किराया हो जाएगा? 18 रुपया। क्योंकि पहला किलोमीटर का तो 8 रुपया ना ले रहा है, उसके बाद से 5-5 रुपया ले रहा है। तो 3 किलोमीटर पर आएगा तो 8 या 5 13 या 5 18 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी कोई पहला किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का किराया फिक्स किया होगा कि इतना रुपया ले लेगा, और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एगो फिक्स किया होगा कि हर किलोमीटर पर 3-3 रुपया लेगा या 2-2 रुपया लेगा। इस तरह फिक्स होगा ना। तो देखो हम लोग इसको कैसे समझ में आया ना, अभी हम क्या समझाए तुम लोग। जैसे मान लो हम लोग सुगौली स्टेशन पर अगर पकड़ रहे हैं ऑटो, बाजार में कहीं भी उतर जाएंगे 10 रुपया तो ले लेगा वो ना। और उसका डेस्टिनेशन कहाँ तक का? थाना तक के है ना। थाना तक जाएंगे तब भी 10 रुपया लेगा। यहाँ पे चौक पे उतरेंगे तब भी 10 रुपया। सब्जी मंडी तक उतरेंगे तब भी 10 रुपया। और वही थाना के आगे कहेंगे तो 2 रुपया 5 रुपया और बढ़ा के ले लेगा ना। तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि बीच में कहीं उतरेगा सब तो कै रुपया देना होगा? 8 रुपया देना होगा। और उसके बाद से हर स्टॉपेज से 5 रुपया जोड़ जोड़ के ले लेगा। आया समझ में क्वेश्चन क्या है? तो देखो कह रहा है कि भाड़े अतिरिक्त चली गई भाड़ा सम्मिलित है। कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया हो जा रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोगों को निकालना होगा। कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी कि कोई आदमी है 25 किलोमीटर अगर यात्रा करता है तो कितना पैसा देगा। तो अगर तुम लोग कुछ समझ में नहीं आए कि किसको एक्स माने किसको वाई माने, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसी को हम लोग एक्स वाई मानेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। उसके बाद में प्रति किलोमीटर की भाड़ा वाई रुपया मान लेते हैं ना। तो कोई आदमी है जो 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको भाड़ा कितना हो जा रहा है? 155 रुपया है ना। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जा रहा है? 105 रुपया ना। तो देखो कैसे निकाला होगा। अगर 15 किलोमीटर अगर आदमी गया होगा तो उसका कोई तो फिक्स रुपया होगा ना। अगर मान लो 4 रुपया है तो 15 से 4 में गुना कर लिया होगा ना। और जो नियत भाड़ा उसमें बच रहा होगा तो उसको जोड़िए दिया ना होगा जितना भी हो। अब जैसे हम लोग का यहाँ पे है, मान लो अगर 6 किलोमीटर का, अगर मान लो यहाँ पे 15 किलोमीटर का दिया है ना। अगर हम मान लो 6 किलोमीटर का अगर भाड़ा बता रहे हैं तो 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 रुपया ना होगा। तो इसको अगर हमको निकालना होगा 33 रुपया कैसे आएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग नियत भाड़ा को ऐसे जोड़ेंगे ना। 3 रुपया उसमें अतिरिक्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? यानी प्रथम किलोमीटर का तो 8 रुपया ले रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? 6 से 5 में गुना करेंगे तबे ना 6 5 30 और 3 33 आएगा ना। यानी कि देखो अगर 5-5 के हिसाब से जोड़ेगा सब तो 5 10 15 20 5 10 15 20 25 30,
लेकिन पहला में तो 8 ना है, तो 3 रुपया जो एक्स्ट्रा है तो उसको प्लस करना होगा ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नियत भाड़ा 100 रुपया होगा, हम लोग देखो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से x प्लस नियत भाड़ा को तो जोड़ेंगे ना। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया। तो 15 किलोमीटर चला है तो 15 y हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ तुम लोग मालूम रहता प्रति किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपया है, तो 15 से 5 में गुना करके 75 लिखते ना, जिस तरह भी तुम लोग यहाँ पे समझाए हैं। तो 15 y हो जाएगा बराबर 105। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर में है। देखो फिर से देखो 15 लिख दिए थे हम, 10 किलोमीटर का भाड़ा कह रहे हैं 105 रुपया ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 10y बराबर 105 लिखेंगे ना, क्योंकि ये 10 से गुना होगा इसमें y रुपया में, क्योंकि प्रति किलोमीटर का y रुपया है। तो 10 से गुना होगा 10y, तो x प्लस 10y बराबर 105। फिर उसी तरह दूसरी स्थिति में 15 किलोमीटर का भाड़ा जो है कितना रुपया है, 155 रुपया। हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, पहले तो नियत भाड़ा जोड़ा जाएगा, और 15 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y बराबर 155। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोगों के पास है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, जब इसका हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से पहला समीकरण को उतारेंगे, और हम लोग क्या दिमाग में है कि x या y बचाते हैं, तो हम लोग ज्यादातर x से ना बचाते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया हम लोग का समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हम लोग कहां पे रखेंगे, 2 में लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 हम लोग का ही ना है। तो ये जो है हम लोग का x प्लस 15y बराबर 155। तो x नहीं, अब यहाँ पे x को नहीं भी लिख के डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे ना। अब ये मान लो यहाँ से हम x हटाते हैं, तो x के जगह पे क्या लिखना होगा हम लोगों का, ये लिखना होगा, क्योंकि समीकरण 3 में यही ना आया 105 माइनस 10y। हाँ, अगर मान लो इधर गुना उना कुछ रहता तो हम लोग इसको घेर के लिखते हैं, क्योंकि दोनों में गुना आता है, यहाँ प्लस है तो प्लस हम लिख कर 15y को लिखते हैं बराबर 155। अब यहाँ पे है दोनों एक खाने है, इसमें भी y इसमें भी y। हाँ, तो 15 में से 10 जाएगा तो प्लस 5y प्लस में आएगा, क्योंकि 15 वाला ज्यादा है प्लस में है ना, तो प्लस वाला का साइन लगेगा बराबर 155। अब ये 5y बराबर 155, 105 इधर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना छुपा है, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो 5y बराबर हो जाएगा हम लोगों का, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। यानी कि y बराबर 50/5, 5 नीचे आ जाएगा, 5×50, यानी कि y का मान हो गया 10 रुपए, यानी कि प्रति किलोमीटर पे कितना 10-10 रुपए के हिसाब जोड़ रहा है। अब नियत भाड़ा कितना रखा था वो हम लोग निकालते हैं। अब y का मान किस में रखेंगे, हाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये स्टेप तुम लोग को याद रखना है कि ऐसे ऐसे हम लोग काम करना है। और समीकरण 3 जो है हम लोग का यही ना है, x बराबर 105 माइनस 10। अब y यहाँ पे नहीं लिख के डायरेक्ट y के जगह पर 10 लिख दें, क्योंकि 10 और y के बीच में गुणा ना छुपा हुआ है। तो x बराबर 105 माइनस 10 दहिया 100, तो x बराबर कितना हो गया 5 रुपया ना। तो हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि हम लोग सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं।
देखो पहला क्या बोला है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो नियत भाड़ा इसको कितना है 5 रुपया, तो 5 तो जोड़ेंगे ना। अब प्रति किलोमीटर का 10, तो 10 दहिया यानी कि 10 गुने 10, तो कितना आना चाहिए 105 आना चाहिए हम लोगों का। तो 10 दहाई के 100 और 100 और 5 105 आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरह दूसरा अगर मान लो हम लोग जांच करते हैं तो 5 रुपये नियत भाड़ा तो पहले हम लोग जोड़ेंगे, 15 किलोमीटर का है तो 15 गुने वाई का मान 10 ना आया है, तो हम लोग का 155 आना चाहिए। तो 15 दाई के 150, 150 और 5 155 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। लेकिन इसमें हम लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। आखिर वो आदमी भाड़ा कितना देगा, तो 25 किलोमीटर है तो पहले तो नियत भाड़ा जुटेगा ना, नियत भाड़ा तो जुटेगा, और फिर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर अब इसको कितना आएगा ना, तो 100 गया हम लोग का 5, अब 25 गुने वाई का मान आया है 10, तो 5 प्लस 25 दहिया 250, वाई हो जाएगा 255, यानी कि इतना रुपया उसको भाड़ा देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और फिर कह रहा है कि यदि किसी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वो भिन्न हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि भिन्न का मतलब होता है कि बाटा में एगो संख्या ऊपर रहेगा और एगो संख्या नीचे। जैसे 4/2 हो गया, 4/3 हो गया, तो यही हमारा भिन्न संख्या है। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं अंश, नीचे वाला को हर। तो उसी तरह कोई संख्या है जिसमें 2 जोड़ रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना हो जा रहा है 9/11। यानी कि मान लो इस तरह 7/9 होगा तो ऊपर भी 2 जोड़ देगा और नीचे भी 2 जोड़ दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है उसका 9/11। इसी तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना कि अंश बराबर x, उसके बाद में हर बराबर y, तो भिन्न संख्या हम लोग कितना हो जाएगा, हाँ x/y, यानी कि अंश ऊपर चल गया और y नीचे आ गया ना। अब ये क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थिति में प्रश्नानुसार या प्रश्न से क्या बोला है कि अंश और हर ना दोनों में कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ दे रहा है, तो कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। बटवा तनी बोड़ कर देंगे तो कोनो दिक्कत, ठीक है 9/11 हो जा रहा है। तो इस तरह रहेगा तो हम लोग थोड़े बना पाएंगे, इसको हम लोग सही लेते हैं बढ़िया से। एक्स में तो 2 जुटेगा नहीं, ना ही वाई में 2 जुटेगा ना, क्योंकि इसमें भी एक्स रहता तभी ना हम लोग जोड़ते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, इक्वल का साइन है बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 11 से एक्स में करेंगे तो 11x, 11 दूनी 22, और 9 से करेंगे तो 9y, और 9 दूनी 18। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 9y को इधर बुला लेंगे ना, और 18 है इधर, 22 को इधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर, हाँ माइनस कितना हो जाएगा, 18 में से 22 जाएगा तो 4, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में, देखो अब क्या बोला है कितना जोड़ने के लिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। दोनों में 3 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 5/6, यानी कोई भी संख्या आया होगा कटाइयो दिया होगा तो 5/6 हो गया होगा ना।
तो इसको भी उसी तरह हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 15 इधर 18 जाके माइनस में आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, एक्स बचेगा नहीं, एक्स वाई ना है। 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा -3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 आ गया। बिल्कुल उसी तरह हम लोग काम करेंगे समीकरण 1 से। तो एक हम लोग का है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x बराबर -4 आ जाएगा, इधर प्लस 9y ना। और फिर इधर हो जाएगा 11 इधर आके बटे में ना हो जाएगा। तो x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ये 3 का मान हम लोग किसमें रखेंगे? हाँ, वर्षक समझ में आता है। देखा तू नीचे कॉपी में तो चाले नहीं के छूटा तो एकदम एटकम बॉक्स सब कहीं का। आपको आते कि जब बना रहे हैं तो बोर्ड पर देखो, एक दिन ठिठाएंगे इतना कस के ना सारा दिमाग होश में आ जाएगा। और देखो ये एक्स का मान कहाँ रखेंगे? इसमें हाँ, 2 में रखेंगे, क्योंकि एक से हम लोग काम कर दिए हैं तो समीकरण 3 आया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। गधई बोर्ड पर नहीं देखेगी तो कैसे समझेगी रही कहां से आ गया इतना। अब समीकरण 2 है हम लोग का ये 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ पे हम x नहीं लिख के x के जगह पे पूरे ना लिखेंगे। -4 प्लस 9y बटा 11। अगर ब्रैकेट नहीं घेरते तो हम गुना के चिन्ह देते, ब्रैकेट घेरे हैं तो गुना छुपा हुआ है। उसके बाद में -5y बराबर -3। अभी तो 11 6 में कटने वाला है नहीं, तो गुना करेंगे 6 चौका 24, 6 नवा 54 y, और नीचे हो जाएगा 11, क्योंकि 11 तो दोनों के लिए है। -5y बराबर -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ना देंगे, एक नहीं भी देंगे तो हम लोग दिमाग में रखेंगे कि एक है ना। तो 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 11। तो 11 एकम 11 एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे ऊपर दोनों में, तो 1 से 24 में करेंगे 24, 1 से 54 में करेंगे 54, 1 से 11 में 11 कम 11 और 11 पचे 55 बराबर -3। अब ऊपरवा एक खा नहीं है तो पहले बनेगा ना माइनस प्लस माइनस। तो 55 में से 54 जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो -1y। एक नहीं भी लिखेंगे तो एक छुपा है ना, बराबर 11। इधर होगा -3। अब नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 24 माइनस y बराबर 11 तिहाई 33। तो -y बराबर -33, और 24 इधर आएगा तो प्लस में ना होगा। तो -y बराबर 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, 13 में से 4 जाएगा 9 माइनस में, क्योंकि 3 में से 4 नहीं जा रहा तो हासिल नहीं है। अभी माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया? 9। लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 जो है हम लोगों का -4 प्लस 9। अब उसके बाद y लिखना है, तो y यहीं पे नहीं लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं 9, क्योंकि दोनों के बीच में गुणे में छुपा हुआ है। अब बटा में कितना है? 11। तो x बराबर 9 नवा 81, 9 नवा 81 हो गया। 81 में से -4 है, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 77। तो 77 बटा 11, तो 11 सत्ते 77। तो x का मान आ गया 7, y का मान हम लोग आ गया 9। तो हम लोग लिखेंगे भिन्न संख्या बराबर कितना होना है हम लोग का? 1 से 7 और y है 9। तो यही भिन्न संख्या। अब देखो हम लोग चेक करते हैं कि सही बनाए हैं गलत। तो पहला स्थिति में हम लोग क्या बोला है? देखो भिन्न संख्या x बटा
7/9 है ना, 7/9 आया। बोला है ना दोनों में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9/11। तो 9/11 तो हो ही जा रहा है। फिर इधर बोला है कि अगर 3 3 जोड़ते हैं तो 5/6। देखो तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 9 3 12। तो 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 5/6 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब सही है हम लोग का आंसर। चलो लिखो सब। तो देखो छठा नंबर कह रहा है ऑन हो गया बा। देखो छठा नंबर में है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मैंने 5 साल पहले ना, यानी कि अगर जैकब का उम्र अगर 30 साल होगा तो उसके बेटा का उम्र कितना होगा 10 साल। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी ना। हाँ, यानी कि मान लो बेटवा की उम्र अगर 20 साल होगा तो जैकब का उम्र कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 साल, 3 गुना। यानी कि 5 साल पहले बाप बेटा की उम्र में 3 गुना का फर्क है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल और बीतेगा तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। नहीं, 5 साल पहले। 5 वर्ष बाद मतलब आने वाला समय में ना। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अभी वो लोग कितना साल के, इससे मतलब नहीं है। 5 साल बीतेगा तो जैकब की आयु जो होगा उसके बेटा की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। यानी कि मान लो उसके बेटवा की उम्र अभी अगर 5 साल है तो बाप की उम्र कितना होना चाहिए 25 साल ना। तब ना 5 साल बाद दोनों में 5-5 साल जुटेगा तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 3 गुना 30 साल हो जाएगा। फिर कह रहे 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना था ना। तो हम लोग को मालूम नहीं है कौन कितना साल का है, तो हम लोगों का वर्तमान आयु निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कि जैकब की वर्तमान आयु, आयु माने उम्र। मान लेते हैं कि जैकब अभी 100 साल का है। जैकब के पुत्र की आयु, इसकी बेटवा की आयु मान लेते हैं वाई वर्ष, यानी कि वाई साल का है ना। तो क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद हम लोग लिखेंगे प्रथम स्थिति में 5 वर्ष बाद जो होगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। मान लो अभी 100 साल का है ना, तो 5 साल बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा 5। मान लो अभी ये 1 साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा 1 + 5। क्योंकि आदमी अभी कोई 10 साल का है तो 5 साल बीतेगा तो 10 में ना 5 जोड़ेंगे। तो अभी ये 100 साल का है तो 5 साल बाद तो 1 में 5 जुड़ गया। 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु, इसकी बेटवा की आयु मान लो अभी ये वाई साल का है। अभी अगर ये 8 साल का रहता तो 5 साल बाद तो 8 में ना 5 जोड़ते, तभी ये वाई साल का है तो वाई में ना 5 जोड़ेंगे हम लोग। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, देखो ये हो गया जैकब की उम्र और ये हो गया इसकी बेटवा की उम्र। तो क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। यानी कि है ना 3 गुना हो गया, 5 साल बाद 3 गुना है तो इधर कम है, हम लोग इसको 3 गुना करेंगे। अब ना दोनों तरफ बराबर हुआ, दिखने में नहीं दिखेगा लेकिन है 3 गुना है। बोला है कि उसके पापा जो है जैकब ये 3 गुना, तो इसको हम लोग 3 गुना कर दिए जिधर कम हो। या इसको ऐसे भी तो बना सकते, इधर भाग्य 3 भी कर सकते हैं ना, तो भाग्य 3 करेंगे तब भी बराबर, तब तो बात यही होगा 3 से दोनों में गुना ना करना होगा तिरछा तिरछे। तो इधर 3 गुना कर दिए, जिधर कम होगा उधर दे देते हैं। तो x + 5 बराबर 3 से गुना करेंगे दोनों के लिए ना गुना होगा 3y और 3 × 5 = 15।
तो x माइनस 3y बराबर 15, अब 5 इधर प्लस में आके माइनस में, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में, देखो क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो होगा, देखो अभी है ये 100 साल का, तो 5 साल पहले कितना साल का होगा, मान लो कोई आदमी अभी 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितना साल का था, 15 है, तो माइनस है ना करेंगे 20 में से 5, तो अभी ये 100 साल का है, तो 5 साल पहले कितना, तो x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, ये y माइनस 5 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ये हो गया जैकब का उम्र, ये उसके बेटा की उम्र, क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था ना, यानी कि है 7 गुना था, तो हम लोग इसको 7 गुना कर देंगे, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, x इधर से 7y जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 35, इधर से 5 आएगा तो प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 30। इसको और भी हम लोग शॉर्टकट बना सकते थे, लेकिन तुम लोग एक ही तरीका से सीख लो सब। अगर इधरे था, इसको भी चाहते तो हम इसी तरह 5 को लाके x का मान यहीं पे कर देते, तो यहाँ पे रख देते तो ज्यादा आसान हो जाता ना। तो समीकरण 1 और 2 तुम लोग उस तरह ट्राई करना सर, और उस तरह ज्यादा आसान रहेगा इसको ना, आगे को बना दे उसी तरह, छोड़ा भी बन गया तो इसी तरह बना देंगे। देखो समीकरण 1 से जब हम लोग काम करेंगे, बतिया वही पड़ेगा, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y ना, इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 3 है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 हम लोग का ये ना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो x के जगह पर हम लोग रख लेंगे 10 प्लस 3y, इधर है माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4 महीना बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, इधर 10 प्लस में है तो प्लस के चिन्ह छुपा है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 4y बराबर 40, माइनस से माइनस कट गया, और 4 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में, तो y का मान आ गया 10। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 हम लोग कौन है, ये ना है, x बराबर 10 प्लस 3 y के जगह पर डायरेक्ट रख देते हैं 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 यहाँ 30, तो x बराबर हो गया 40। तो यानी कि जैकब की वर्तमान आयु जो हो जाएगा 40 साल, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु जो हो जाएगा 10 साल। अब अगर हम लोग चेक करें कि सही है कि गलत है, तो मान लो यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम स्थिति में कि 5 साल पहले नहीं 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना ना। तो अगर इसमें देखो इधर अभी 40 साल ये है, और ये है कितना 10 साल, तो अगर 5 साल अगर बीतता है तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, इसमें 5, तो ये हो जाएगा 45 साल का, ये हो जाएगा 15, तो 3 गुना हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अच्छा फिर इसमें देखते हैं 5 साल पहले वाला में, तो 40 में से 5 घटाते हैं और 10 में से 5, तो 40 में से 5 जाएगा 35,
हाई जाएगा तो 5 से, तो 7 गुना है कि नहीं है? 7 गुना बोला था, इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। चलो लिखो सब तो।